नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। कंगना रनौत के ऑफिस पर जिस तरीके से बीएमसी ने कल एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही जल्दी कार्रवाई की और उनके ऑफिस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अब कंगना रनौत अपने वकील के जरिए क्रिमिनल केस कर सकती हैं बीएमसी के ऊपर। कंगना रनौत के वकील का ये कहना है कि इस पूरे तोड़फोड़ में लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह 2 करोड़ रुपए अब बीएमसी को भरना होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और अब इस सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की गई है। 18 तारीख तक बीएमसी को जवाब देना है कि उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कंगना रनौत के वकील ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत क्रिमिनल केस कर सकती है बीएमसी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से और जितनी जल्दी पूरी ये कार्रवाई हुई उससे यही लगता है कि यह बदले की भावना के तहत ही कार्रवाई की गई थी और इस पूरी कार्रवाई में लगभग ऑफिस को 2 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। कंगना ने यह भी कहा था कि यह उनके सपने के टूटने जैसा है, उनके सपनों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी है। और अब जिस तरीके से कंगना अपने स्टैंड पर लगातार खड़ी हैं, वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खींच रही हैं और कह रही हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर ही पूरी बीएमसी काम कर रही थी। बीएमसी ने जो कुछ भी किया है वह सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना के तहत ही किया है। ऐसे में अब अगर उनके वकील क्रिमिनल केस करते हैं तो बीएमसी के लिए और भी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि संजय राउत ने तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने यह कहा कि अगर कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है तो वह सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के जरिए की गई है, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। और आज जिस तरीके से संजय राउत यह बयान दे रहे थे उससे तो यही लगता था कि वह पूरी तरीके से अब बैक टू सर, कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा, इस पर देखिए हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। ऐसे में अगर जिस तरीके से अब 22 तारीख को फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उसके बाद कंगना रनौत क्रिमिनल केस करती है बीएमसी के ऊपर, तो और भी मुश्किल बढ़ सकती है, खास करके शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए। और ऐसे में देखना होगा कि यहाँ से उद्धव ठाकरे सरकार क्या एक्शन लेती है और कंगना रनौत किस तरीके से आगे बढ़ती, क्योंकि संजय राउत के स्टैंड से तो यही लगता है कि वह अब इस पूरे मामले को तुल देना नहीं चाहते। ना ही सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को कोई तुल दिया जा रहा है, ना ही शिवसेना की तरफ से इस पूरे मामले में अब आगे बढ़ने की कोई कवायद है। लेकिन क्या कंगना इसे ऐसे ही छोड़ देगी या कंगना इस जंग को आगे भी जारी रखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।